हाय एवरीवन एंड दिस इज वीडियो नंबर 26 एंड इसमें हम आगे के प्रोग्राम्स करने वाले हैं। तो तब तक अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स द सीरीज। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स पे एंड देखते हैं हमने क्या किया है। तो अभी तक जो है हम जो है 8 नंबर प्रोग्राम्स तक कर चुके थे एंड इस वाली वीडियो में जो है हम जो है वो लेट मी रिमूव दिस। ओके, लेट मी हैव एपिक पेन हियर। सो नाउ तो हम जो है वो नाइन्थ वाला प्रोग्राम जो है अभी करने वाले हैं, यानी कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो हम जीसीडी समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो जीसीडी क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करे, उसे कहेंगे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। यानी कि अगर दो इंटीजर्स का निकालना है, फॉर एग्जांपल एज पर दिस प्रोग्राम, तो उसमें क्या होगा, एक ऐसा नंबर जो उन दोनों इंटीजर्स को पूरा पूरा डिवाइड करे, उसे हम कहेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ दैट टू इंटीजर्स। ठीक है, एंड इसकी शर्तें क्या है कि नंबर देखो, अगर इंटीजर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो जो जीसीडी है वो लेस होगा एन वन से भी एंड लेस होगा एन टू से भी। ठीक है, तो इतनी तो बात हमें पता चल गई कि दोनों से लेस होना चाहिए। ओके, एंड एक कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, यानी कि एन वन मॉडुलस जीसीडी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। और वहीं एन टू मॉडुलस जीसीडी भी कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस जो है हमें मिल गई हैं और इनके बेसिस पे ही जो है हम अपना प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वीएस कोड पे ही चलते हैं। एंड एक चीज और देखो, वन जो है वो हर वन देखो सबको डिवाइड कर देता है। वन सबको डिवाइड कर देता है पूरा पूरा, तो वन तो नहीं होगा। ठीक है, वन को हमें जीसीडी नहीं मानना है। ठीक है, तो लेट्स गो ऑन द वीएस कोड पे ही हम हैं, लेकिन हम फाइल पे चलते हैं सीधे। तो लेट्स गो एंड देखो, मैंने यहाँ पे पहले से जीसीडी नाम की जो फाइल है वो बना रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेना है, यानी कि एन वन एंड एन टू, जिसमें हम जो है अपने दोनों नंबर्स एंटर करवाने वाले हैं। इतनी बात समझ में आई। एंड दूसरा हमें एक जीसीडी वेरिएबल ले लेना है। ठीक है, जिसमें हम अपना जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर डिवीजर है वो स्टोर करवाने वाले हैं। एंड उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, एक फॉर लूप ले लेना है और उस फॉर लूप में एक इंटीजर आई को कहाँ से चलाना है। देखो, हमने बताया था कि वन सबका जीसीडी होता है, यानी कि सबको डिवाइड कर देगा, तो उसे हम जीसीडी कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमें इसमें आई इज टू टू से चलाना पड़ेगा, यानी कि वन से, क्योंकि वन तो सबको ही डिवाइड कर देगा। तो ऐसा ना हो कहीं कि ये वन ही आंसर दे देगा अगर तुम वन से चलाओगे। राइट, एंड अब देखो यहाँ पे कंडीशंस देनी है। कंडीशंस क्या है कि जो आई है वो लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो एन वन से भी लेस देन होना चाहिए। एंड दूसरी का कंडीशन थी कि एन टू से भी होना चाहिए लेस देन। ठीक है, तो इतना काम हमने ये भी कर दिया कि भाई एन टू से भी लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पे तुमने कंडीशन दे दी। देखो, अभी तक जिन्होंने देखा था कि हम एक ही कंडीशन दे रहे थे, तो ऐसा नहीं है, ये एक ही कंडीशन है। वैन हमने एंड का उपयोग करके, एंड का यूज करके जो है वो इसे कंबाइन कर दिया है। ठीक है, एंड अब क्या कर देना, हमें आई प्लस प्लस कर देना है। हो गया, इतनी सिंपल सी बात है। एंड उसके बाद हमें जो दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो है एन वन के साथ भी जीसीडी का जो मॉडुलस है वो हमारा जीरो आना चाहिए, और एन टू के साथ भी। तो वो कंडीशन हम जो है यहाँ पे इफ लगा के हम दे देंगे। ठीक है, यानी कि एन वन मॉडुलस आई इज टू अगर जीरो है, एंड एन टू मॉडुलस आई इज टू जीरो है, तो हम क्या कर देंगे, जो जीसीडी है इज टू आई कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, और सिंपली यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे, अपना प्रिंट कर देना है हमने। ठीक है, प्रिंट क्या करेंगे, द जीसीडी इज अब क्या आने वाला है, परसेंट डी आने वाला है। तो और यहाँ कॉमा लगा के जीसीडी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था तुम्हारा कोड। अब देखो, ये जो हमने प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिखा है वो फॉर लूप के बाहर लिखा है, तो ये चीज का ध्यान रखना तुम लोग पार्टिकुलरली। अभी से रन करवा देते हैं। एंड तो अगर तुम एंटर एन वन कर दो सपोज, ठीक है, तो हमने 36 एंटर कर दिया। ठीक है, तो एक सेकेंड, इट विल टेक अ लिटिल टाइम। वाई इट इज नॉट टेकिंग द, एक काम करते हैं, दोबारा रन करवा देते हैं। ठीक है, तो एन वन जो है हमने 36 दिया है। ओके, नम लॉग था, तो 36 दे दिया। एंड ये समझ लो हमने 24 दे दिया। ठीक है, तो द जीसीडी इज 12। तो 12 ऐसा नंबर होगा बड़े से बड़ा जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो ये था तुम्हारा जीसीडी। ठीक है, एंड हम चलते हैं अपने readme.md पे, जहाँ पे हम जो है वो अपना दूसरा प्रोग्राम जो है वो देखने वाले हैं।
तो यहाँ पे हम जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वाला प्रोग्राम है वो हमने कर लिया है। एंड अब हम चलते हैं ज़रा अपने ये जो टेंथ है ना, टेंथ ही है ना। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को हटा देते हैं भाई, ठीक है। एंड इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो हमने निकालना कैसे है रिवर्स ऑफ ए नंबर। तो सपोज करो हमें ये नंबर दिया है 153 दिया है, तो अभी हमें क्या करना है 351 करना है। तो इस चीज़ को करने के लिए क्या करें, हम यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, अगर इस नंबर का हम मॉडुलस निकाल दें, ठीक है, मॉडुलस 10 कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब 3 को हमने क्या किया, एक सपोज वेरिएबल में रिवर्स नाम का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू पहले हमने 0 रखी थी। एंड उसके बाद हमने क्या किया, रिवर्स में ही क्या किया, रिवर्स में ही रिवर्स इंटू 10 करके इसको ऐड कर दिया मॉडुलस को, ठीक है। रिवर्स इंटू 10 करके इसी मॉडुलस को हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट टाइम अभी देखो 153 मॉडुलस 10 किया था हमने, 3 आ गया था मॉडुलस में, ठीक है, रिमाइंडर में, एंड बचा गया 15। तो अब की बार हम 15 मॉडुलस 10 करेंगे तो हमारा 5 आएगा। सेम यही काम हमने दोबारा करना है, यानी कि रिवर्स में क्या कर देना है, रिवर्स की मल्टीप्लाई 10 से करके ऐड कर देना हमें 5, ठीक है। तो रिवर्स इंटू 10 प्लस 5, इस बार रिवर्स कितना था 3 था, 3 इंटू 10 प्लस 5, ये कितना हो गया 35। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने क्या किया 3 5 तक तो अचीव कर लिया। अब यहाँ पे क्या बचा 1 बचा था, तो 1 मॉडुलस 10 तो हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है। और फिर से हम क्या करेंगे 35 इंटू 10 प्लस 1 कर दें, तो हमारा 351 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम रिवर्स ऑफ ए नंबर निकाल सकते हैं। एंड हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे, जहाँ पे हम बिल्कुल सही से समझते हैं। तो इससे पहले हमने जो है वो सम ऑफ डिजिट्स नाम की प्रोग्राम करी थी, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम को जरा हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। और एक हम फाइल बना लेंगे, ठीक है, रिवर्स डॉट सी। और यहाँ पे ये वाला जो है वो हमने रख देना है। तो एक तो इंटीजर ले लिया, एक रिवर्स नाम का हम इंटीजर ले लेते हैं। तो कहाँ ले रहा हूँ मैं, तो एन के साथ ही एक रिवर्स ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू हमने पहले जो है वो 0 कर दी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ओके, तो अभी देखो इसको हम हटा देते हैं सम को, तो एंड यहाँ पे कर देते हैं इंटर द नंबर, और परसेंट एन ले लेंगे, ठीक है। अब देखो कब तक हमें डिवाइड करना है, जब तक एन जो है वो 0 के बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम डिफाइन कर देते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे हम रिमाइंडर भी ले लेते हैं, एक कॉमा लगा दो रिमाइंडर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे रिमाइंडर ही निकाल लेना है। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे भाई, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू एन मॉडुलस 10 कर देंगे हम, ठीक है। तो एन मॉडुलस 10 हमने कर दिया। इतनी बात समझ में आई। अब हमने दूसरा स्टेप क्या बताया था कि रिवर्स में रिवर्स इंटू 10 करके रिमाइंडर को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये इतना ऐड हो गया, ठीक है। And दूसरा काम क्या करना है भाई, एन को डिवाइड भी करते रहना है, तो हमने एन को डिवाइड भी कर दिया यहाँ पे। तो इतनी बात समझ में आ गई। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे रिवर्स जो है वो प्रिंट कर देना है। ओके, तो रिवर्स जो है हमने प्रिंट कर देना। तो ये जो था इतना सा प्रोग्राम था सिर्फ रिवर्स इंटीजर करने का, ठीक है, इंटीजर को रिवर्स कैसे करें। ओके, तो इसी तरह हम रन करके देखते हैं, एंड देखते हैं क्या ये हमने क्या लिखा था 351। ओके, तो 153 हमारा आंसर आ गया, यानी कि जो भी हमने इंटीजर दिया गया था उसकी डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया है। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो हम चलते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम पे। व्हाट इज दिस एंड वेयर इज द रीडमी डॉट एम डी, कहाँ गई यार। तो ये है। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ओके, तो अगर तुमने मैथ पढ़ी है तो फैक्टोरियल तुम्हें पता होगा, लाइक 5 फैक्टोरियल अगर क्या करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दोगे। इतनी बात समझ में आई। यही तो करना होता है ना फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर में। तो इस चीज़ को हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि भाई नंबर जो तुमने दिया है फैक्टोरियल निकालने के लिए, ठीक है, तो वो क्या है, नेगेटिव तो नहीं है। ओके, तो ये चीज़ तुम्हें चेक करनी है, यानी कि नेगेटिव नंबर का जो फैक्टोरियल है वो हम नहीं निकालेंगे। ओके, एंड उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, एक फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेना है, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। ओके, तो लेट्स गो एंड सीधे हम प्रोग्राम ही करते हैं, ठीक है। तो ओके, एंड हम एक फैक्टोरियल नाम की फाइल बना लेते हैं, फैक्टोरियल, ओके, डॉट सी, ठीक है। तो अभी जो हमने यही वाला प्रोग्राम था ना, इसको कॉपी किया था, एंड इसको फिर से कॉपी कर लेंगे एंड फैक्टोरियल में पेस्ट कर देंगे। तो और इन सबको हटा देंगे। तो इतनी बात तो हमने कर ली। अब देखो हमें क्या करना है, फैक्टोरियल को स्टोर भी करवाना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एन तो हमने ले लिया, तो हमने एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल ले लिया है। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन पे लेते हैं। तो एक चीज़ देखना यहाँ पे तुम्हें मैं दिखाना चाहूँगा, देखो अगर तुम इसका फैक्टोरियल देखोगे ना तो काफ़ी जल्दी से बढ़ रहा है, यानी कि 5 इंटू 4
अगर तुम इस तरफ से ले लो, ठीक है, 1 into 2 into 3 into 4 into 5, ठीक है, into 6 into 7 into 8 into 10, तो अगर तुम इतना ये कैलकुलेट करोगे, यानी कि 1 2 6 एंड 24 24 5 120 हो जाएगा, 120 into 6 720 हो जाएगा, 720 into 7 पता नहीं कितना हो जाएगा, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट। तो ये काफी तेज से बढ़ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग वेरी फास्ट, मल्टीप्लाई इंक्रीजेज वेरी फास्ट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी देखो हमने एन नाम का एक वेरिएबल लिया, ठीक है, तो ये जो है वो एक नंबर को स्टोर करेगा, काफी छोटे नंबर को, लेकिन फैक्टोरियल क्या है हमारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, एक लॉन्ग इंटीजर लेना होगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग इंटीजर ले रहे होंगे यहाँ पे, जो कि बताना काफी इंपॉर्टेंट था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लॉन्ग इंटीजर ले लेते हैं, एंड तो हमने एक लॉन्ग जो है वो ले लिया है नंबर, ओके, एंड इसकी वैल्यू जो है हमने 1 कर दिया अभी के लिए, राइट। तो इतनी बात तो समझ समझ में आ गई। एंड उसके बाद क्या करना, तुम्हें चेक करना भाई कि जो तुमने नंबर दिया है वो लेस देन तो नहीं है जीरो से, ठीक है। तो अगर लेस देन है जीरो से, तब हम क्या करेंगे, सीधा प्रिंट कर देंगे कि फैक्टोरियल जो है वो पॉसिबल नहीं है अभी, ओके। और यहाँ पे लिख देंगे नो फैक्टोरियल फॉर नेगेटिव नंबर्स, या कुछ भी समथिंग लाइक दैट, फॉर नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एंड एल्स, इसके अलावा क्या होगा भाई, तो इसके अलावा क्या करना है, हमें एक क्या कहते हैं, फॉर लूप ले लेना है सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे तो इंट आई, और इंट आई इक्वल्स टू हमें कहाँ से चलाना होगा, देखो यहाँ पे जीरो से नहीं चलाएंगे, ठीक है। और कहाँ तक चलाना है, आई लेस देन इक्वल्स टू एन तक चलाना है, ओके। और आई को प्लस प्लस करना है, और यहाँ लिखना है हमने अपना कोड। तो देखो कोड में हमें कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें सिंपली लिख देना है कि फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आई, ओके। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अपना प्रिंट करवा देना है सिंपली, printf द फैक्टोरियल नंबर इज परसेंट। अब देखो हमने लॉन्ग लॉन्ग फैक्टोरियल लिया है, तो इसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने वाले हैं, एल एल डी, ओके। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, कॉमा, और फैक्टोरियल हमने प्रिंट करवा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है तुम्हारा फैक्टोरियल प्रिंट हो रहा होगा, ठीक है। एक बार इसे रन करके देखते हैं क्या सब चीज़ें सही है, ठीक है। तो एंटर द नंबर, हम 5 एंटर कर देते हैं, तो 5 का फैक्टोरियल देखो 120 आ गया। एक बार फिर से एंटर कर दे, देखो अगर तुम लॉन्ग लॉन्ग यूज ना करते ना, भले ही तुम 120 तक निकाल लेते, लेकिन अगर सपोज तुम्हें 15 का निकालना है, ठीक है, या फिर 10 का निकालना है, तो तुम्हें मुश्किल पड़ जाती है, बिकॉज ये काफी बड़ा नंबर हो जाता है इसे स्टोर करने के लिए, इंटीजर के लिए। तो इसलिए हमने लॉन्ग लॉन्ग फैक्टोरियल यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल किया है, राइट। तो एक बार और रन करके देखते हैं, लाइक अगर तुम 10 का निकालना चाहो, देखो तो 10 का जो है इतना बड़ा तुम्हारा फैक्टोरियल आया है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे एक बड़ा वेरिएबल क्रिएट किया था। बाकी ये तुम्हें समझ आ गया होगा फॉर लूप की हमने फैक्टोरियल में क्या है, फैक्टोरियल पहले वन, अब आई इज टू वन पे तो वन ही रहेगा, एंड देन नेक्स्ट पार्ट में आई इज टू हो जाएगा तो 1 into 2 हो जाएगा, देन आई इज टू थ्री होगा तो 1 into 2 into 3 हो जाएगा, ठीक है। लाइक इस तरीके से चलेगा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो आई इज टू फैक्टोरियल इज टू तुमने वन ले लिया, तो यहाँ पे ये जब फॉर लूप के अंदर जाएगा देखेगा आई इज टू वन, एंड क्या आई लेस देन इक्वल्स टू एन है, बिल्कुल है। तो ये क्या करेगा, 1 into 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जब फिर से यहाँ से चलेगा, तो अब की बार आई जो है वो प्लस प्लस हो चुका होगा, तो इस बार क्या हो जाएगा 1 into 2, फिर से क्या हो जाएगा 1 into 2 into 3 हो जाएगा, देन 1 into 2 into 3 into 4 होता चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा जब तक ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई रहेगी तब तक ये चलता रहेगा, एंड लास्ट में तुम्हारा फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये तो था तुम्हारा फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं दोबारा, एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है 12th प्रोग्राम, टू फाइंड द 5 नक की सीरीज ऑफ द नंबर। तो सबसे पहले हम 5 नक की सीरीज के बारे में जान लेते हैं कि भाई होती क्या है। देखो ऐसी सीरीज जिसका जो नेक्स्ट टर्म हो वो किसके बराबर होने चाहिए, प्रीवियस टू टर्म्स के सम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसी सीरीज जिसके नेक्स्ट टर्म जो हो वो प्रीवियस टू टर्म्स का सम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0 1 1 2 एंड 3 5 एंड इसके बाद 8। तो ये जो एक सीरीज है, ठीक है, ये जो सीरीज है इसमें क्या होगा, अगर तुम इन दो टर्म्स का देखो तो 0 + 1 इज टू क्या 1 होगा, तुम्हारा थर्ड टर्म है। वहीं अगर तुम
सेकंड और थर्ड टर्म को देखो, 1 + 1 तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा 2 दे रहा है, ठीक है। वहीं अगर इन दोनों को देखो तुम्हारा 3 दे रहा है, एंड 2 + 3 क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। तो ऐसी सीरीज जिसके नेक्स्ट टर्म जो है वो बराबर हो सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स के, तो उस सीरीज को हम 5 नक की सीरीज बोल रहे होंगे, ठीक है। तो 5 नक की सीरीज को जरा प्रिंट कैसे करेंगे हम अपने प्रोग्राम के थ्रू, ये चीज जरा हम देख लेते हैं, ओके। तो लेट्स गो एंड इसे हटाते हैं। एंड सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फाइल बना लेनी है, 5naki.c। इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी हमने क्या किया था, शायद क्या किया था, फैक्टोरियल निकाला था ना। तो फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम जो है हम एक बार कॉपी करेंगे, इसे जरा हमने कॉपी कर लिया एंड इसमें पेस्ट कर दिया। तो हमने सब कुछ हटा देना है यहाँ से, ठीक है। तो इफ एल्स तुम्हारा है, इसको हटा देना है। एंड जो लॉन्ग लॉन्ग इंट है, देखो एन यहाँ पे क्या बताएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसको हटा देते हैं हम, नंबर ऑफ टर्म्स बोल देते हैं, ओके। तो एन यहाँ पे बता रहा होगा कि कितने टर्म्स तक तुम्हें जो है वो 5 नक की सीरीज प्रिंट करवानी है। एंड इसके अलावा हमने क्या करना है, देखो 5 नक की सीरीज हमने देखा था 0 से स्टार्ट हो रही थी, 0 और 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा 0 हो जाएगा, राइट। एंड एक सेकंड, हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है। तो एंड इसी तरीके से जो है हम सेकंड इज टू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो हमारे दो टर्म्स तो मिल गए। देखो 5 नक की सीरीज निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, पहले दो टर्म्स पता होना चाहिए। एंड तीसरा टर्म हमने जो है वो नेक्स्ट ले लिया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद जो है हम अपना काम शुरू कर देंगे। देखो हमने नंबर इंटर करवा लिया कि कितने टर्म्स तक जो है वो हमने 5 नक की सीरीज बनानी है, ठीक है। एंड तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके बाद हम सीधा अपना इफ लगा देंगे कि इफ एन जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो भाई क्या बोल देंगे कि पॉजिटिव नंबर इंटर करो, ठीक है। एन लेस देन इक्वल टू 0 है अगर, तो हम क्या बोल देंगे प्रिंट अप स्टेटमेंट में, एंटर द पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके आ गई। तो उसके बाद क्या करना है, एल्स इफ में क्या करना है, हमें यहाँ पे कंडीशंस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इफ एल्स इफ में क्या करना है भाई, अगर देखो तुम्हारा n इज टू 1 है, ठीक है। तो 5 नक की सीरीज जो है तुम सीधे फर्स्ट प्रिंट कर दोगे, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पे लिखना है प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट तुम्हें, प्रिंट ऑफ द 5 नक की सीरीज इज और %d, ओके। यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे हम, और सिंपली यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट प्रिंट कर देना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा क्या हुआ, अगर भाई n = 2 तुमने एंटर कर दिया, ठीक है। तो हम फिर से एक, देखो सारे केसेस में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे सीधे हम प्रिंट करवा सकते थे इसको, बट बेटर टू हैव ऑल द केसेस। तो n = अगर 2 है, ओके, तब हमने क्या करना है, तब हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों को प्रिंट करवा देना है, ठीक है। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। एंड इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, एल्स में क्या है, इसके अलावा ऐसा नहीं है तो क्या करना है, तब तुम्हें पहले तो ये वाली लाइन प्रिंट करवानी है, ठीक है। पहले तो तुम्हें ये वाली लाइन प्रिंट करवानी है। एंड उसके बाद जो है तुम्हें फॉर लूप चला देना है। और कहाँ से चलाएंगे, i = 3 से चलाएंगे, i = n तक चलाएंगे। एंड एक सेकेंड, दिस इज एल्स, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट इज टू फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे। देन हमारा फर्स्ट को जो है वो सेकंड बना, सेकंड को जो है फर्स्ट बना देंगे, ओके। एंड जो हमारा सेकंड वाला है वो नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट को हम सेकंड में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट। तो इतना काम तुमने करना था। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन भी चेंज करनी है। तो हमने %t दे दिया, ओके। देखो अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं 1 मिनट अभी यहाँ पे समझा दूंगा बिल्कुल सही से, ओके। तो देखो हुआ क्या है, देखो हमारे पास फर्स्ट था एंड सेकंड था, ठीक है। फर्स्ट क्या था, 0 था, 1 था, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे नेक्स्ट इज टू फर्स्ट, अब नेक्स्ट इज टू फर्स्ट प्लस सेकंड हो गया, यानी कि 0 + 1, नेक्स्ट में कितना हो गया,
वन हो गया और ये हमारा थर्ड टर्म है। तो हमें आगे मूव भी तो करना है, तो हमने क्या किया, सेकंड वाला जो हमारा था उसको नेक्स्ट बना दिया, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड वाले को फर्स्ट बना दिया। हमने क्या किया, सेकंड सेकंड वाले को हमने फर्स्ट बना दिया, ठीक है। तो अब फर्स्ट की वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई। अब सेकंड और जो नेक्स्ट है हमारा, सेकंड जो है उसने के लिए क्या ले लिया, नेक्स्ट ले लिया, तो नेक्स्ट की वैल्यू वन हो गई। अब नेक्स्ट टाइम जब ऐड होगा ना तो फर्स्ट एंड सेकंड फिर से ऐड होंगे, यानी कि वन प्लस वन इज टू बना लेंगे। फिर से हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट की वैल्यू कितनी हो, सेकंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा आ गया है और नेक्स्ट को हम किस में डाल देंगे, दोबारा सेकंड में डाल देंगे, और इसको फिर से फर्स्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टू प्लस वन दोबारा होके थ्री हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। तो इसी तरह हम रन करके देखते हैं एंड देखते हैं क्या हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो एंटर द टर्म्स, सपोज हमने 7 टर्म्स डाल देना है। तो द सम ऑफ द फाइव नंबर की सीरीज इज, तो हमने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट को जो है प्रिंट नहीं करवाया, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो है वो प्रिंट करवाना पड़ेगा, राइट। तो प्रिंट एफ एंड दिस इज परसेंट डी कॉमा एंड नेक्स्ट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने इसे प्रिंट करवा लिया है एंड अब अगर इसे हम रन करेंगे, करके देखते हैं, तो इट विल टेक लिटिल टाइम बट वेट फॉर अ while, ओके। तो एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमने सपोज 7 एंटर कर दिया, तो देखो यहाँ पे 0 1 1 2 3 5 8, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम्हें 10 की करवानी है सपोज, ठीक है, तो एक बार इसे दोबारा रन कर लेते हैं एंड इट विल टेक लिटिल टाइम, आई थिंक इट विल वर्क। तो 10 अगर हमने करवाने हैं, तो ये देखो 34 हो गया, ठीक है, 34 तक इन्होंने प्रिंट करके दे दी। तो ये जो था तुम्हारा 5 नंबर की सीरीज का प्रोग्राम था। अब हमें देखना है कि जो नंबर है वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि भाई पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, एंड लेट्स गो एंड देखो अभी हमने क्या निकाला था, रिवर्स ऑफ ए नंबर निकाला था। अभी क्या निकाला था हमने, रिवर्स ऑफ ए नंबर निकाला था। तो अगर रिवर्स ऑफ नंबर जो है, रिवर्स ऑफ नंबर जो है वो बराबर हो जाए ओरिजिनल नंबर के, ठीक है, ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाए, तब हम कह देंगे द नंबर इज पैलिंड्रोम। क्या है भैया, नंबर इज पैलिंड्रोम, यानी कि हमने 1 2 3 2 1 लिख दिया। तो देखो अगर इसका हम रिवर्स निकालेंगे तो रिवर्स भी इसका जो है वो ओरिजिनल नंबर के बराबर आएगा, तो इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो इसी तरह हम VS कोड पे देख लेते हैं कि भाई कैसे ये करने वाला है। तो उससे पहले हमने जो है वो एक अभी रिवर्स का प्रोग्राम किया था, तो रिवर्स का जो प्रोग्राम है उसे हम कॉपी कर लेते हैं जरा। इसे हमने कॉपी कर लिया एंड इसके बाद एक फाइल बना ली, पैलिंड्रोम डॉट सी, ओके, और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो सारा कुछ अपना सही चलने वाला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो अब एन जो है वो यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ओरिजिनल नंबर जो है वो इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं ओरिजिनल नाम का, उसमें जो है वो हम एन को स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम जो है वो अपना काम शुरू कर देते हैं कि अगर ओरिजिनल जो है वो बराबर है रिवर्स के, तो हमने क्या प्रिंट कर देना है कि नंबर इज पैलिंड्रोम, ओके। तो केवल इतना ही प्रिंट करवाते हैं कि भाई तुम पैलिंड्रोम हो, ओके, बाकी कुछ नहीं। और एल्स के केस में भी करवा देते हैं कि भाई जब एल्स हो तब बता दो कि नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है, नॉट अ पैलिंड्रोम। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे ओरिजिनल में क्यों स्टोर करवाया, क्योंकि एन को हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, अगर हम बार यहाँ पे एन इज टू रिवर्स करते तो फिर वो नॉट अ पैलिंड्रोम दिखाता, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले ओरिजिनल जो हमारा नंबर था उसको ओरिजिनल नाम के वेरिएबल में जो है वो स्टोर कर लिया। तो अब अगर इसे हम रन करते हैं एंड रन हो रहा भाई, ओके, तो हम अगर रन करें 1 2 3 2 1, ठीक है, तो नंबर इज अ पैलिंड्रोम। एंड अगर इसका कोई दूसरा नंबर हम एंटर करते हैं लाइक 5 4 3 2 1 कर देते हैं, तो नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो इस तरीके से जो है हमने लगभग अपने सारे प्रोग्राम्स कर लिए हैं एंड कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि शायद एक और दो बचे हैं, वो तुम्हें खुद करने हैं। एंड नेक्स्ट वीडियोज में हम देखने वाले हैं एरेज इन सी, देखेंगे फुल इन डेप्थ सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं एरेज के। तो लेट्स गेट टू इट एंड सब्सक्राइब कर लो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, एंड हम मिलते हैं एक नई वीडियो में।